इस वीडियो में आज हम साइंस के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्लास 8 के सॉल्व करेंगे। जीएसटी वालों के लिए बेहतरीन मौका है। इन एमसीक्यूज को देखें और अपने पास नोट करें। इन एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 20। ये भी साइंस सब्जेक्ट से ली गई थी, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 और 6 से। तो इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट चैप्टर नंबर 7 और 8 से होगा, क्लास 8 की साइंस के बुक से। सिंटेक्स बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है, वहीं से ये टेस्ट हम ले रहे हैं। जीएसटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ जिन लोगों ने ये टेस्ट दिया था, अपना स्कोर जरूर शेयर करें, कितना स्कोर आपने लिया है। उसके साथ अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश अली को नहीं सब्सक्राइब किया, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने जूनियर साइंस टीचर के लिए क्रैश क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 जनवरी से वो क्लासेस स्टार्ट है। उसमें इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। स्मार्ट वे से टू द पॉइंट इस चीजें पढ़ाई जाएंगी। लाइव लेक्चर्स होंगे जूम पे। क्वेश्चन नंबर 1 है सबस्टेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखें, ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें लेफ्ट साइड जो होती है उसको रिएक्टेंट्स कहा जाता है और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। रिएक्टेंट्स से लेफ्ट साइड जो होते हैं केमिकल इक्वेशन के। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये ऑलवेज होता है, हमेशा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए, तभी वो बैलेंस इक्वेशन होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं एंड सोडियम के 2 एटम्स हैं। 2 हैं सबके। यहाँ पे 2 पहले है तो मतलब सोडियम को और क्लोरीन के 2 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और बेकिंग ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड। तो केमिकल रिएक्शन कहा जाता है इसको। ऑप्शन डी सही है। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल कंपाउंड या तो फॉर्म होता है या फिर ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सम कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन आर। तो रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस भी केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग भी केमिकल रिएक्शन है। ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है दो सबस्टेंस व्हिच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये प्रोडक्ट मिलती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। केमिकल रिएक्शन में जो रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलती है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हु प्रपोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोन लेवेजर ने प्रपोज किया था। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है द केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन 2 और मोर सबस्टेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड। इसको सिंथेसिस कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि 2 चीजें जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले, 2 सबस्टेंस मिलके एक न्यू सबस्टेंस बनाते हैं, उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है रिएक्शन इन व्हिच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस इज कॉल्ड। इसको डिकम्पोजिशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड ये कंपाउंड है, ये ब्रेक होता है और वाटर एंड ऑक्सीजन में तो 2 सिंपल सबस्टेंसेस बनती हैं। इस टाइप के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है सम कंपाउंड्स ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू सिंपलर कंपाउंड्स और एलिमेंट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। तो ये सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 8 के ही तरह है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन है। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश रिएक्शन अकर्स व्हेन पार्ट ऑफ 2 आयोनिक कंपाउंड्स आर एक्सचेंज इन मेक 2 और न्यू कंपोनेंट्स। कंपाउंड जो आयोन्स है, आयोनिक कंपाउंड्स, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक्सचेंज होते हैं और 2 न्यू कंपाउंड्स मिलते हैं। इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट जो है रिप्लेस होता है दूसरे एलिमेंट में एक कंपाउंड के अंदर। जैसे यहाँ पे देखें ए है प्लस बी सी है, यहाँ पे ए के साथ सी जो है रिप्लेस हो गया। इसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि 2 कंपाउंड जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे ए बी और सी डी है तो यहाँ पे ए और डी एक्सचेंज हो गए और यहाँ पे सी भी एक्सचेंज हो गए, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसी तरह कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड मिलकर एक सबस्टेंस बनाते हैं और डिकम्पोजिशन इसका रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन सिंथेसिस को कहा जाता है। इसमें एडिशन होता है और यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होता है ब्रेक डाउन होता है।
डिकम्पोजिशन में एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड सिंपल एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है तो उसको डिकम्पोजिशन कहा जाता है। जो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट है, टू कंपाउंड जो होते हैं आपस में मिलकर जो है वो न्यू कंपाउंड बनाते हैं एक्सचेंज करके। क्वेश्चन नंबर 11 है द हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। इसमें दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक एंडोथर्मिक दूसरा एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है सराउंडिंग के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज इन एनर्जी केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। एनर्जी के बेस पे दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। हीट जब रिलीज होती है उस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये तीनों एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे सवाल है। एंडोथर्मिक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से। लेट सपोज यहाँ पर ये रिएक्शन है तो इसमें हीट इन्वॉल्व होगी तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। अगर यहाँ से जैसे ये कंबशन है, ये हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन सब्सटेंस कंबाइन विद ऑक्सीजन व्हाइल बर्निंग रिएक्शन इज कॉल्ड। बर्निंग में जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है उसको कंबशन भी कहा जाता है, बर्निंग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रोसेसिंग ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय हीटिंग इज कॉल्ड। ये डिकम्पोजिशन है। ब्रेकिंग डाउन का मतलब है डिकम्पोजिशन, बट यहाँ पे हीट से है, इसका मतलब है थर्मल हो जाएगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अ केमिकल रिएक्शन इज शोइंग व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखें केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जब कार्बन और ऑक्सीजन एटम मिलते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मल रिएक्शन है क्योंकि हीट रिलीज होती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है नेचुरल गैस इज मेड अप ऑफ। नेचुरल गैस मीथेन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। तो कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ऑप्शन सी सही है। सोप इज अ सोप जो है यहाँ पे अल्कलाइन है। ऑप्शन ए सही होगा। 19 क्वेश्चन का अल्कलाइन बेस को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन H आयन जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है सॉल्यूशन इन व्हिच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट जब भी किसी भी सॉल्यूशन में होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की टेस्ट सोर होती है। ब्लू पेपर लिटमस पेपर पे रेड हो जाता है उसका कलर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। रन मिथाइल ऑरेंज टू रेड, ये सारे ऑप्शंस एसिड की ही प्रॉपर्टीज हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। तो एसिड और बेस के अगर हम डिफरेंशिएट करें तो एसिड जो होते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आयन बनता है और बेसिस में OH हाइड्रो ऑक्साइल आयन बनता है बेसिस में। इसी तरह एसिड जो है लिटमस पेपर पे रेड कलर आ जाता है एसिड के लिए और यहाँ पर बेसिस में ब्लू कलर आ जाता है लिटमस पेपर पे। ये टेस्ट होती है एसिडिक और बेसिक नेचर मालूम करने के लिए। इसमें जो टेस्ट होता है एसिड्स का वो सोर होते हैं, सोर टेस्ट आता है एसिड का। और बेस में जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, बिटर टेस्ट बेसिस की होती है। इसी तरह pH लेवल अगर देखें तो एसिड में pH लेवल यहाँ पे 7 न्यूट्रल होता है। तो 7 से नीचे 7 से 1 तक ये एसिड होते हैं और 7 से 14 तक ये स्केल होता है pH लेवल का। 7 से ज्यादा ये बेस होते हैं। तो बेसेस जो होते हैं 7 प्लस होते हैं और एसिड 7 कम होते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस वो होती है जिसका pH 1 होता है। सबसे ज्यादा बेस वो चीज होती है बेसिक इन नेचर जिसका स्केल 14 होना चाहिए pH लेवल पे। 7 न्यूट्रल होता है, वाटर का pH लेवल 7 है, ये न्यूट्रल होता है, ना एसिड है ना बेस है। एन एसिड गिव्स डैश व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। एसिड के साथ हाइड्रोजन आयन होता है और बेस जो है OH आयन देता है। तो यहाँ पे ये pH लेवल जैसे मैंने बताया रेड कलर लिटमस पेपर पे हो जाता है, यहाँ पे ब्लू हो जाता है। इसी तरह एसिडिक नेचर जो है न्यूट्रल से कम होती है pH लेवल और यहाँ पे ज्यादा होती है बेस में। क्वेश्चन नंबर 24 है एन एसिड इज इंडिकेटेड डैश बाय फाइनल कलर। तो एसिड में रेड कलर आ जाता है। ऑप्शन बी सही है। बेस होता तो ब्लू कलर हो जाता। स्ट्रॉन्ग एसिड है pH लेवल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो 1 to 2 होते हैं, बिल्कुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो pH लेवल होता है एसिड का। तो 1 to 2 होगा pH लेवल पे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है अल्कली इज डिफाइंड एज सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड डैश आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखें एक्वस सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व हो जाते हैं बेस
उनको अल्कली भी कहा जाता है। तो बेस जो है उसमें आयन मिलता है OH, जैसे हमने पढ़ा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 है हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये OH है तो समझे बेस है, और बेस में अल्कली आ जाते हैं, बेसिस ही होते हैं, और सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते, क्योंकि अल्कली वो बेस होते हैं जो डिजॉल्व हो जाए पानी में, वाटर में। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है केमिकल हाइड्रो ऑक्साइड इज, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये केमिकल हाइड्रो ऑक्साइड जो यूज होते हैं वो फर्टिलाइजर में भी यूज होते हैं, शुगर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको आप कंसिडर ना करें। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच प्रोसेस इन व्हिच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। ये न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें साल्ट और वाटर मिलता है। कभी कभी सवाल आता है एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 है केमिकल कंपाउंड फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, ये साल्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट NaCl, ऑप्शन बी सही है। पीएच लेवल ऑफ वाटर, वाटर न्यूट्रल है तो पीएच लेवल 7 होता है वाटर का, ऑप्शन डी सही है। इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 सॉल्यूशन में, तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है 7 से ज्यादा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है एसिड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मींस सोर, ऑप्शन डी सही है। व्हिच इंडिकेटर यूज्ड टू टेस्ट एसिडिटी, लिटमस पेपर यूज किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, एमीटर करंट के मेजर होता है, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो लिटमस पेपर ऑप्शन सी सही होगा। तो यहां तक ये आपका टेस्ट आया, होप कि आपका अच्छा हो गया होगा। और अब जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 7 और 8 से होगा, क्लास 8 साइंस से। तो इंशाल्लाह कल ये टेस्ट होगा, और जिन लोगों ने ये टेस्ट सॉल्व किया है कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। इसके साथ कोई भी चीज हो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें हमेशा जरूरत रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।